नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं बिहार का इतिहास, जिसमें से पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल क्या है। तो समझिएगा, जब कोई घटना घटा लेकिन उसका लिखा हुआ कहीं साक्ष्य नहीं, लिखा हुआ कोई साक्ष्य नहीं है, ये नहीं कि कोई धर्म ग्रंथ नहीं लिखा गया या कुछ वैसा चीज नहीं था, तो वैसे इतिहास को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें कोई घटना का जिक्र नहीं है, कहीं पर कोई जिक्र जो है वो नहीं, वो अवशेषों से सिर्फ पता चलता है, उसी को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, जिसका कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। तो बिहार में क्या क्या हुआ उस काल में, जहाँ पर कोई लिखित चर्चा नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ नहीं मिला, यानी लिखित कोई विवरण नहीं है, सिर्फ साक्ष्य के आधार पर मानते हैं कि नहीं ऐसा था वैसा था, तो इसका जो चर्चा है इसी काल को हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत बिहार में जो दक्षिण बिहार का जो दक्षिण भाग है, यानी जिसमें आ जाता है गया वगैरह गया नवादा जो आ जाता है, तो जो बिहार का जो दक्षिण भाग है उसमें आदिम मानव के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कि बिहार के दक्षिण भाग में आदि मानव पाए जाते थे, आदि मानव पाए जाते थे बिहार के दक्षिण भाग में। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि बिहार के किस भाग में आदि मानव के अवशेष में, यानी आदि मानव का साक्ष्य के बारे में पता चलता है, प्रमाण पता चलता है, ये पता चलता है बिहार के दक्षिणी भाग में, नीचे वाला नीचे दक्षिण होता है, दक्षिण भाग में। उसके बाद सबसे पुराने अवशेष बिहार में, बहुत पुराने वो अवशेष मिला है। अवशेष का मतलब होता है कि जो चीज खत्म हो गया उसका थोड़ा थोड़ा कुछ अंश मिल जाए ना, उसी को बोलते हैं अवशेष। खराब हुआ चीज का थोड़ा सा अंश अवशेष कहलाता है। तो सबसे पुराना अवशेष 1 लाख, करीब 1 लाख वर्ष पुराना अवशेष बिहार से ही प्राप्त हुआ है। और उसमें क्या क्या मिला था, तो कुल्हड़ी के फल, कुल्हड़ी का मतलब, कुल्हड़ी का जो फल होता है, फल का मतलब आगे वाला कोड़ने वाला, जो काटने वाला कोड़ने वाला जो कहते हैं, उसी को फल कहा जाता है। तो कुल्हड़ी के फल कहाँ से मिला है, 1 लाख वर्ष पुराना, ये बिहार से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद चाकू, खुरपी इत्यादि जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब इसको बोलते हैं पूर्व प्रस्तर युग, यानी पूर्व प्रस्तर युग में 1 लाख वर्ष पुराना कुल्हड़ी के फल, चाकू, खुरपी इत्यादि मिले हैं। उसके बाद आते हैं आगे मध्य पाषाण युग में। मध्य पाषाण युग करीब 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व की घटना है। तो उसमें क्या मिले थे, छोटे आकार के पत्थर वगैरह मिले थे। देखिएगा, जब बिहार झारखंड एक साथ था उस समय कुछ इसके क्षेत्र थे, जैसे सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद, संथाल, परागना। तो अब यहाँ पर बात को समझिएगा, मध्य पाषाण युग जिसका काल 9000 से लेकर के 4000 तक था, और 9000 से 4000 तक जो था, एकरा में छोटा आकार के पत्थर मिला, छोटे छोटे पत्थर मिला। पत्थर भी कैसा, नुकीला, ठीक है, तेज धार वाला नुकीला मिला। कहाँ से मिला, तो सिंहभूम झारखंड का इलाका है, ठीक है, रांची, पलामू, संथाल, परागना, धनबाद इत्यादि से ये मिले हैं। यानी मध्य पाषाण युग का जो पता चला बिहार में, वो यहाँ से पता चलता है, सिंहभूम से, रांची से, पलामू से, धनबाद से, संथाल से और परागना से। तो पूछेगा मध्य पाषाण युग का यहाँ पर जो पीरियड रहा 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000, यहाँ पर अवशेष मिले। आगे ताम्र पाषाण, उसके बाद इतिहास बढ़ता है, ताम्र पाषाण युग में चलाता है। ताम्र पाषाण युग में पश्चिम भारत में, ध्यान दें, भारत का पश्चिमी इलाका जो आज पाकिस्तान वगैरह देख रहे हैं, तो उस इलाका में जहां पर सिंध और उसके बाद पंजाब का जो इलाका है, वैसा ही ताम्र युग जिस समय वहां पर मिला, सेम टू सेम वैसा ही वैसे बिहार में भी मिला। और बिहार में कहाँ मिला, तो बिहार में सारण, वैशाली, सोनपुर और पटना में वैसा ही युग का मिला जैसा कि वहां पर था। यानी कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण युग में जो पश्चिम भारत में सिंध और पंजाब में जो चीज मिला था ताम्र युग वाला, वह यहाँ जस्ट लाइक वैसा ही यहाँ पर भी मिला, यानी पटना में मिला, सारण में मिला, वैशाली में मिला, सोनपुर में मिला। तो ये मिला। उसके बाद आदिम मानव का जीवन क्रम का जो चर्चा है ना, तो बिहार में मिलवे करता है। बिहार में ही आदि मानव के जीवन का क्रम की चर्चा मिलता है कि कैसे कैसे सबसे पहले आदि मानव कैसे क्या करते थे, खेती करते थे, नहीं करते थे, सारी चर्चा जो है वो बिहार में मिला। यानी क्रमिक चर्चा, क्रमिक जो उसका विकास हुआ ना, वो सारा चर्चा जो है वो कहाँ मिलता है, बिहार में ही मिलता है। उसके बाद जब कोड़ा गया, यहाँ खता गया, मतलब कोड़ दिया गया, खोदा गया, तो उसमें क्या हुआ, खनन में यहाँ पर मिला मातृभांड, मिद्रभांड और मिट्टी के बर्तन। भांड कुछ होता है, समझिए,
भांड जो होता है वो बड़ा सा मिट्टी का एक बर्तन होता है, गोल टाइप का इस तरह का बर्तन होता है, उसको बोलते हैं भांड। तो भांड जो है वो बर्तन मिला, मृद भांड, मृद मने होता है मिट्टी, और मिट्टी का भांड मतलब कि बहुत बड़ा बर्तन। ठीक है, घड़ा देखे होंगे, घड़ा को जो बड़का वो कर दीजिएगा ना तो उसको बोलते हैं मृद भांड। तो कहाँ से मिला? तो यही से मिला, यानी उत्खनन में मृद भांड मिला और मिट्टी के कुछ बर्तन मिले। ये तो था प्रागैतिहासिक काल, जिसमें सिर्फ खुदाई से मिलेगा, लिखल कहूँ नहीं होगा। ठीक है, बस मान लेना पड़ेगा कि हाँ मिला तो ये चीज है। तो ये तो हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। और बाकी जो है यहाँ पर ये ऑल ओवर एक बार फिर से समझ लेते हैं। बिहार के दक्षिण भाग से क्या मिला? आदिमानव के साक्ष्य मिले। दूसरा, सबसे पुराना युग का प्रस्तर, यानी 1 लाख वर्ष पहले जो है साक्ष्य यहीं पर प्राप्त होते हैं, जिसमें कुल्हाड़ी के फल हैं, चाकू है, खुरपी है, इत्यादि है। ठीक है, मध्य पाषाण युग में 9000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक है, जिसमें अवशेष मिले हैं, छोटे आकार के पत्थर मिले हैं, तेज धार नोक वाले मिले हैं। अब ये कहाँ पर मिला? मध्य पाषाण युग। याद रखिए, मध्य पाषाण युग में जो चीज मिले हैं वो बिहार से जो आज अलग हो गया ना, झारखंड, उससे मिले। जैसे कि सिंहभूम हो गया, रांची हो गया, पलामू हो गया, धनबाद हो गया, उसके बाद संथाल परगना हो गया, यहाँ से मिला है। उस पर ताम्र पाषाण युग जैसा सिंध और पंजाब में था, जस्ट लाइक वैसा ही बिहार में कहाँ पर मिला है? तो बिहार में मिला है, बिहार में सारण, वैशाली, सोनपुर और पटना में मिला है। आदिमानव के जो साक्ष्य मिलते हैं, क्रमिक जीवन का जो साक्ष्य मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? वो मिलता है बिहार में ही, और बिहार में क्रमिक मिलता है। उसके बाद जब यहाँ कोड़ा गया ना, इस काल में क्या क्या मिला गया? तो जब कोड़ा गया तो उसमें क्या हुआ कि मृद भांड मिला और मिट्टी के बर्तन मिले। तो ये जो था वो ओवर योग। ठीक है, इसी तरह से कम 200 से 300 वीडियो तक जाएगा और ये सारा चीज आपको क्लियर होगा।